ना तो तुम कॉल करो, ना तो तुम मैसेज करो, ना तुम उसका पीछा करो। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारे पास खुद चलकर आ जाए तो तुम बस ये करो जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर जो है उसको रियलाइज हो उसने क्या किया है, उसने क्या खोया है, उसने क्या क्या उसने ऐसा कर दिया जिस वजह से उसने एक अच्छा इंसान खो दिया, अगर तुम्हें लगता है और तुम चाहते हो ये कि उसको रियलाइज हो और वो तुम्हारे पीछे आए, तो ये जो गलतियां तुम करते हो ना, जो मैं आगे बताने वाला हूं, ये अगर तुम ना करो, तुम्हें उसको कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि वो तुम्हारे पास आए, ना तो उसका पीछा करना है, ना उसको फॉलो करना है, ना तो उसको किसी तरीके से तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वो खुद में खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा, तुम्हें बार बार कॉल करेगा, मैसेज करेगा, अपने दोस्तों से पूछेगा, तुम्हारे दोस्तों से पूछेगा। तुम्हें बस करना क्या है, इस बात को समझ लो। तुम्हें एक गलती है जो कि नहीं करनी है, और एक यहां पे एडवाइस है मेरी जो तुम्हें करना है। तुम देखोगे जो मैं कह रहा हूं ये होगा, ये 100% होगा। तो क्या करना है और क्या नहीं करना, इस चीज को अब ध्यान से समझ लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पे क्लिक करना। इससे होगा ये कि जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए आपका ब्रेकअप हो गया है, या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, या तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, या फिर तुम्हें समझ में आ गया है कि ये ऐसी चीजें कर रहा है या कर रही है कि अब ये मेरी लाइफ से जाना चाहती है, जाना चाहता है, ये बहाने ढूंढ रहा है, या कुछ इस तरीके की चीजें आभास हमें हो जाता है जब इस तरीके की सिचुएशन होती है। और तुम्हें अगर लग रहा है ऐसा कि ऐसा हो रहा है, तो तुम्हें सबसे पहले तो क्या नहीं करना है वो तुम्हें मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो अगर वो इंसान ने जाने का मन बना लिया है तो आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है। मेंटली वो बहुत पहले जा चुका है, फिजिकली बस जाना बाकी है। तो तुम्हें सबसे पहले तो क्या गलती नहीं करनी, तुम्हें हाथ नहीं जोड़ना, तुम्हें मिन्नतें नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती जो तुम लोग यहां पे करते हो वो क्या करते हो कि तुम हाथ पैर जोड़ना स्टार्ट कर देते हो, रोना गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर देते हो, इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हो। तुम अगर छोड़ के चली गई तो मैं ये कर लूंगा, तुम छोड़ के चले गए तो मैं ये कर लूंगी। इस तरीके से जब चीजें हम करने लग जाते हैं ना, तो ये हमारी वैल्यू को डाउन करती। एक इंसान ने पहले से ही आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी देख के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर है, बट उसने देख के वो वैसे ही जाना चाह रही है, जाना चाह रहा है। जब तुम और रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो आप अपने अंदर का जो अट्रैक्शन है उसको और डाउन कर रहे हो, तो गिरा रहे हो तो खुद को। तो ऐसे में तो वो इंसान और भी तुम्हारे पास नहीं आने वाला, और छोड़ के जाएगा तो झांक के भी नहीं देखने वाला कि तुम हो या नहीं हो। तो तुम्हें सबसे पहले तो यही चीज नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? ना तो उसको कॉल करना है, ना तो उसको मैसेज करना है, ना तो मिन्नतें करनी है, ना तो वहां गिड़गिड़ाना है, ना तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना है। हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमें बस उसको जाने देना है। अब आप कहेंगे कि जाने देना है? हाँ बिल्कुल, आपको जाने देना है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है किसके साथ जा रहा है, किसके साथ जा रही है, क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एकदम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन डे 1 से। इधर आपके पार्टनर ने आपको बोला कि यार हमारा कुछ नहीं हो सकता। लड़कियां जो सबसे ज्यादा डायलॉग मारते हैं वो ये कि तुम्हें मुझसे अच्छा मिल जाएगा, या तुम्हें मुझसे अच्छी मिल जाएगी, तुम बेहतर डिजर्व करते हो। और ऐसे ही कुछ लड़के भी, लाइक कास्ट अलग है, ये वो, जो भी वो बहाने थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ये सारी चीजें। तो तुम्हें बस यहां पे एक चीज करनी है, उसको बोलना है कि ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बहुत अच्छा था हमारा यहां तक का सफर, शायद तुम सही कह रहे हो, ओके अपना ख्याल रखना। ये वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर देना, और उसके बाद वहां से चले आना। अब होगा क्या, अब तुमको यहां पे एक चीज बहुत जरूरी है करना। क्या? कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, गायब हो जाओ वहां से। अब वो जो छोड़ के तुम्हें जा रहा था ना, अब उस बंदे के अंदर, ये डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है, ऐसा होता है, उसके दिमाग में ये चलेगा कि यार इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब ये मुझसे प्यार करती थी, नहीं करता था, क्या क्या था, करता था, नहीं करती थी, क्या था, मतलब मैंने उसको बोला मुझे जाना है और ये कह रहा है ठीक है जाओ, मतलब ये कहीं और तो नहीं लगा हुआ है, लगी हुई है, या लाइक इसको फर्क कैसे नहीं पड़ा। क्योंकि लोगों को इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपको उनके अंदर आपको लेके क्या है क्या नहीं है। उनको बस ये चाहिए कि आप उनके जाने से दुखी हो, उस चीज से फर्क पड़ता है उनको।
लेकिन जब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि यार इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, तब उसको तकलीफ होगी, तब उसको बेचैनी होगी, वो सोचेगा यार, सोचेगी क्या हो गया, ये क्या चल रहा है। अब वो तुम्हें कॉल करने के कोशिश करेगा, मैसेज करने की कोशिश करेगा, तुम्हें फॉलो करेगा कि कहाँ जा रही है, फॉलो करेगी कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि अचानक बस मैंने कहा जा रही हूँ और इस तरीके से कर रहा है। और बस तुमको यही चीज करनी है। बस तुम देखो फिर मजे बैठ के कैसे वो तुम्हें बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, अपने दोस्तों से पूछता है, पूछती है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में लास्ट सीन देखना, ये सब करेगा, वो सब करेगी। बस तुम्हें करना ही है। फिर देखो बैठ के मजे। और उसके बाद में आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, ये करता है, तो उसको स्पष्ट बोल देना कि देखो भाई, प्यार मैं तुमसे करती हूं, प्यार मैं तुमसे करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं खुद से करता हूं, खुद से करती हूं। रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, इमोशन, सपोर्ट, ये सब तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए मैं करता हूं या करती हूं, लेकिन ये सब सबसे पहले मैं खुद को भी करती हूं। ओके, सो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बर्बाद हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमसे प्यार करने से पहले मैं खुद से प्यार करता हूं, खुद से प्यार करती हूं। तो अगर मैं तुमसे प्यार करती हूं तो तुम्हें खोने से मैं रोऊं, तो फिर मैं खुद से भी तो प्यार करती हूं ना, करता हूं, तो फिर मैं खुद को खोने से भी तो रोऊंगा ना। ठीक है, तुम मेरी लाइफ के फर्स्ट पर्सन नहीं हो, पहले लाइफ की फर्स्ट पर्सन मैं खुद हूं, तुम सेकंड हो। मैं पहले खुद से प्यार करता हूं, फिर मैं तुमसे प्यार करता हूं। पहले मैं खुद की इज्जत करता हूं, खुद की वैल्यू करता हूं, फिर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुम्हारी वैल्यू करता हूं। जब तुम ये बात वर्ड टू वर्ड उसको बोलोगे, उसको वहीं उसकी औकात समझ में आएगी कि नहीं यार, तुम्हारा अट्रैक्शन दोबारा वापस आ जाएगा। अभी तुम्हारे अंदर से अट्रैक्शन उसको दिख नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि तुम खुद को फॉर ग्रांटेड ले लिए थे। तुम्हारा रोना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, नाक रगड़ना, इससे तुम्हारा अट्रैक्शन, तुम्हारा ऑरा कमजोर पड़ता है। अब तुम जब ये चीज उसको बोलोगे, तुम्हारे अंदर दोबारा से उसको अट्रैक्शन दिखने लगेगा। ओ वाओ, व्हाट अ पर्सनैलिटी। क्योंकि ऐसे लोगों से ही इंसान अट्रैक्ट होते हैं। करके देख लो, अगर काम नहीं किया नहीं ये तरीका, कमेंट में आके 4 गाली देके जाना। बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको, डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है, करके देखिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यार। सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर क्लिक कर देना। और अगर आप अपने किसी केस से रिलेटेड मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।